हेलो बच्चों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। कल हमने पढ़ा था कि शैशवावस्था में वृद्धि और विकास का जो है पहला पॉइंट शारीरिक विकास के विषय में। शारीरिक विकास बच्चे का किस तरह से होता है और शारीरिक विकास को कौन कौन से ऐसे कारक है जो प्रभावित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे क्रियात्मक के विषय में। क्रियात्मक विकास बच्चे का किस प्रकार से होता है। तो क्रियात्मक विकास, इसको समझने के लिए आप सभी बच्चे जो है स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरी वीडियो को ध्यान से देखें और सुनें, तभी आपको समझ आएगा। यदि किसी बच्चे ने पिछली वीडियो जो है शारीरिक विकास की है नहीं देखी है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज हम क्रियात्मक विकास। क्रियात्मक विकास किसको कहते हैं कि जैसे शरीर की गति होना या क्रियाएं करना बच्चे जो होते हैं, इससे अभिप्राय हमारे स्नायु संस्थान से होता है, मतलब नर्वस सिस्टम से होता है। नसों मांसपेशियों के समन्वय के द्वारा शारीरिक गतिविधियों के ऊपर जब बच्चा नियंत्रण करना सीखता है, तो उस नियंत्रण जो विकास होता है उसको क्रियात्मक विकास कहा जाता है। गति विकास भी कहते हैं इसको। गति विकास के द्वारा बच्चा अपनी पेशियों पर, मांसपेशियों पर नियंत्रण करने में समर्थ हो जाता है। जन्म के समय शिशु में कुछ क्रियात्मक योग्यताएं होती है, परंतु यह योग्यताएं बहुत साधारण होती है। जैसे बच्चा लेटे लेटे हाथ पैर मारता रहता है, पूरे शरीर को मतलब जैसे शिशु अपने पूरे शरीर से किसी भी उत्तेजना के प्रति प्रतिक्रिया कर पाता है, लेकिन एक पर्टिकुलर अंग को मतलब वो नहीं उठा पाता उस टाइम तक। जीवन की प्रारंभिक जो अवस्था होती है, मतलब जब बच्चा छोटा होता है तो निशाय होता है, क्योंकि उसके शरीर के जो विभिन्न अंग हैं, अंगों की मांसपेशियों का विकास नहीं होता और ना ही वो परिपक्व होता है। लेकिन जैसे जैसे आयु बढ़ती है, उसके साथ साथ पेशियों के विकास से विभिन्न अंगों में परिपक्वता आती है और बच्चा जो है अपने अंगों पर नियंत्रण करना सीख जाता है। पहले जो 5 साल होते हैं उसमें बच्चे का सबसे अधिक जो है क्रियात्मक विकास होता है, और उसके बाद धीरे धीरे बच्चे क्या आत्मनिर्भर होना शुरू कर देते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि क्रियात्मक विकास की अलग अलग ऑथर ने परिभाषा क्या दी है। पहले हम देखते हैं जेम्स एंड ड्राइवर ने के अनुसार क्रियात्मक विकास का संबंध उन कार्यों और संरचना से है जो मांसपेशियों की क्रियाओं से संबंधित होता है। हरलॉक ने क्या कहा है कि हरलॉक के अनुसार शरीर की जो विभिन्न मांसपेशियों पर नियंत्रण का विकास ही क्या कहलाता है, क्रियात्मक विकास कहलाता है। करो ने क्या कहा है, उसके अनुसार नाड़ियों और मांसपेशियों के संयोग से जो शारीरिक क्रियाएं होती है उसे क्रियात्मक विकास कहा जाता है। तो इस तरह से अलग अलग ऑथर ने अपनी अपनी परिभाषाएं दी हैं, तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट कर लेना ताकि बाद में याद करने में आसानी रहे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रियात्मक विकास जो है शरीर में 2 प्रकार से होता है। पहला होता है मस्तिष्कोद्मुखी, इसको बोलते हैं सिफेलोकोडल सीक्वेंस, और दूसरा होता है निकट दूरक्रम या केंद्र से बाहर की ओर का जो विकास है, इसको हम बोलते हैं प्रॉक्सिमोडास्टियल सीक्वेंस। तो पहला है मस्तिष्काधोमुखी क्रम यानी कि सिफेलोकोडल सीक्वेंस। इसका अर्थ है कि शिशु का क्रियात्मक विकास जो है शीर्ष के क्षेत्र से, कहाँ से, सिर के क्षेत्र से आरंभ होकर फिर मुख, फिर गर्दन, धड़, भुजाओं और पैरों के क्षेत्र में आता है। बालक क्रम से क्या करता है, पहले सिर उठाना सीखता है, फिर बैठना सीखता है, उसके बाद घसीट कर चलना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है और फिर पैरों के बल जो है चलना सीखता है। तो इस विकास को क्या कहा जाता है, मस्तिष्काधोमुखी विकास या सिफेलोकोडल विकास। नेक्स्ट है निकट दूरक्रम या केंद्र से बाहर की ओर का विकास, इसको बोला जाता है प्रॉक्सिमोडास्टियल सीक्वेंस। इस क्रम का अर्थ है कि शिशु की जो रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड के आसपास के जो है विकास है वो पहले आरंभ होता है। उदाहरण के लिए बालक जो है पहले कंधों पर नियंत्रण करना सीखता है, फिर कोहनियों पर, तथा अंत में कलाई और उंगलियों पर नियंत्रण करना सीखता है। जैसे बच्चे को अगर कोई चीज़ दी जाती है छोटे बच्चे को, तो वो पर्टिकुलर अपनी उंगलियां हाथों से नहीं पकड़ पाता, वो पूरे शरीर का सहयोग लेता है उसे पकड़ने में। फिर धीरे धीरे हाथों से पकड़ेगा, फिर धीरे धीरे उंगलियों से पकड़ना सीख जाता है। तो इस तरह के विकास को क्या कहा जाता है, निकट दूर क्रम या केंद्र से बाहर की ओर का क्रम। नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्रियात्मक विकास के चरण कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 0 से 3 माह की आयु में बच्चे में क्या क्या एक्टिविटी होती है। तो पहले माह में क्या करता है बच्चा, नवजात शिशु जो होता है ऐसा होता है, उस टाइम 1 माह के बाद वह अपना क्या करता है, सिर उठाना सीखता है। पहले महीने में क्या करता है, सिर उठाना सीखता है, फिर दूसरे महीने में छाती उठाना सीखता है,
उसके बाद जो है तीसरे महीने में अगर कोई वस्तु उसको पकड़ाई जाए लेकिन वो पकड़ने में क्या है, असमर्थ होता है। तो इस तरह से जो है 0 से 3 साल के बच्चे की ये क्रियाएं दी हुई है। नेक्स्ट है कि 4 से 6 महीने की आयु में किस तरह का विकास होता है। तो इसमें क्या करते हैं, 4 माह का जो बच्चा है पहले सहारा लेकर बैठना सीखता है। फिर 5 माह का बच्चा पूर्ण रूप से सिर पर अपना जो है होता है उसका सिर को नियंत्रित करना सीखता है और हाथ में खिलौना या कोई चीज़ पकड़ाई जाए तो वो पकड़ने की कोशिश करता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है तो वो मतलब कुर्सी पे या पीछे से जैसे सहारा दे के आराम से बैठना सीख जाता है। और अगर उसके सामने कोई वस्तु रखी जाए या कोई हिलती हुई वस्तु ऐसे पकड़ाई जाए तो वो आराम से उसको पकड़ लेता है। पालने में अगर ऊपर जैसे पालने में बच्चा लेटा हुआ है, ऊपर हमने कुछ उसके लटकते हुए जैसे गुब्बारे या कुछ झुंझुने वगैरह इस तरह से लटका देते हैं तो वो उसको पकड़ने की कोशिश करता है। और बच्चा जो अपने हाथ से बोतल पकड़कर दूध पीना भी सीख जाता है। नेक्स्ट आता है 7 से 9 महीने की आयु में किस तरह से क्रियात्मक विकास होता है बच्चे के अंदर। तो पहले 7 महीने में जो है बच्चा अपने आप बिना किसी सहारे के बैठ सकता है। उसके अंदर बैठने मतलब अगर लेटा हुआ है तो अपने आप वो बैठ सकता है, फिर लेट सकता है। और 8 महीने का जो बच्चा होता है अगर मेज कुर्सी पर मतलब जैसे आराम से बैठ सकता है, अगर कोई चीज़ उसको पकड़ाई जाए तो वह आसानी से पकड़ सकता है। उसके बाद बच्चा जो है अपने खुद की मतलब टांगों पे खड़ा होने की कोशिश करता है जब बच्चा 9 महीने का होता है, या कोई वॉकर में जैसे वह चल सकता है। जैसे 9 महीने का ये बच्चा दिखाया हुआ है कि ये अपने पेट के बल जो है रेंगने की कोशिश कर रहा है। और इसमें आप देख सकते हो कि हाथों का या पैरों का जोर लगाकर बच्चा जो आगे खिसकने की कोशिश कर रहा है। और जब 9 महीने का बच्चा होता है तो वो किसी चीज़ का सहारा लेकर खड़ा हो सकता है, या दूसरा अगर कोई मतलब हाथ से उसको सहारे से खड़ा कर सकता है। फिर बच्चा जो है 9 महीने की आयु तक कुछ मतलब अपनी उंगलियों से हाथों से कुछ चीज़ें पकड़ना सीख जाते हैं, उनका उपयोग करना सीख जाते हैं। और अब गिलास या कप से अपने आप कुछ पीना सीख जाते हैं, कुछ छोटी छोटी चीज़ें पकड़ के खाना भी सीख जाते हैं। तो अब चौथे में हम देखते हैं कि 10 से 12 माह की आयु तक का बच्चे का विकास 4 नंबर पे। तो इसमें आप देख रहे हो कि 10 माह का जब बच्चा है तो ये अपने हाथों और पैरों का प्रयोग करते हुए अच्छी तरह से रेंग सकता है, मतलब आगे चल सकता है। और पूर्ण विश्वास के साथ बच्चा है खड़ा हो सकता है। और दूसरा अगर कोई माँ बाप है या कोई भाई बहन अगर उसके हाथों को पकड़े तो वो खुशी महसूस करता है और एक आधे पैर जो है वो आगे चलने की कोशिश करता है सहारा लेकर। फिर 12 माह का 1 साल का जब बच्चा होता है तो एक हाथ पकड़कर जो है कहीं अगर उसको माँ बाप या भाई बहन घर में कोई भी एक हाथ पकड़ के उसको चलाने की कोशिश करे तो वो चल सकता है। इस टाइम जब बच्चा अपने आप पहला कदम रखता है तो माँ बाप या परिवार के लोग भी बहुत खुश होते हैं। नेक्स्ट आता है कि 1 से 2 वर्ष की आयु तक का विकास किस तरह से होता है। जब 1 वर्ष का बच्चा होता है तो स्वतंत्र रूप से चलना, बैठना, उठना ये सारी चीज़ें सीख लेता है। अब वह अपने आसपास के वातावरण में मतलब जैसे आसपास वो घूम सकता है, देख सकता है, या कोई चीज़ें उठाकर ला सकता है, या जैसे सीढ़ियाँ हैं तो वो पकड़कर रेलिंग को पकड़कर जो है चढ़ने लगता है, घुटनों के बल चढ़ना सीखता है पहले, फिर अपने मतलब उसको पकड़कर खड़ा होकर चलना सीखता है। लेकिन जो 2 साल का बच्चा होता है उसको वापस मतलब या 1.5 साल का बच्चा होता है थोड़ा सा चढ़ने तो लग जाता है 2 साल का, लेकिन वापस उतरना उसके लिए मुश्किल होता है। हो सकता है कि बच्चा गिर जाए, चोट लग जाए, लेकिन आसानी से मतलब क्या है जब तक वो 2 साल का पूरा हो जाता है तो वो उतर भी सकता है और आसानी से चढ़ भी सकता है, आगे पीछे भी चल सकता है। और बच्चा कई देर तक एक टांग के सहारे भी खड़ा हो सकता है। कुछ बच्चे क्या है जब 2-2.5 साल के 2 साल के होते हैं तो वो तिपैया जो साइकिल होती है, रिक्शा होती है, उसको चलाना भी सीख जाते हैं। नेक्स्ट आता है 3 से 5 वर्ष तक की आयु का विकास किस तरह से होता है। इस टाइम जो है शारीरिक व स्नायु विकास के कारण जो है क्रियात्मक विकास में सुधार देखा जा सकता है। बच्चे भाग सकते हैं, इस टाइम खेल सकते हैं। छोटे बच्चे हैं जैसे तो वो फुटबॉल खेल सकते हैं, खेलना पसंद करते हैं, दोनों पैरों पर कूद सकते हैं। लड़कियां रस्सी कूद सकती है, कूदना सीख जाते हैं लड़कियां छोटे जो होते हैं, और हाथों पैरों को अपना पूर्ण इस्तेमाल करना सीख जाते हैं।
बच्चे एक दूसरे को गेंद देकर खुश होते हैं, मतलब जो फुटबॉल है, छोटी गेंद है, बॉल है, उनसे खेलना, और उनकी इस टाइम जो है पकड़ मजबूत हो जाती है। वे पंजे पर खड़े होकर ऊंचाई पर रखी चीज़ें भी उठा सकते हैं। अगर कोई ऊंची चीज़ रखी है तो वो अपने पंजों के बल खड़ा हो सकते हैं। बच्चा अपने इस टाइम क्या है, कपड़े खुद पहन सकता है, अपनी जो है शर्ट के जो है बटन खुद बंद कर सकता है, पैंट जैकेट की जिप या जूते के फीते बांधने में भी इस टाइम तक सक्षम हो जाता है, या मेज़ पर बैठकर जो है खुद खाना खा सकता है इस टाइम। तो 5 साल तक की आयु के जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे अपने काम जो है खुद करना सीखना चाहते हैं वो, तो इस टाइम माँ बाप को जो है जब बच्चा स्कूल जाने लग जाता है तो प्रोत्साहन करना चाहिए कि वो खुद कपड़े पहने, अपने खाना खुद खाएं, या उसके लिए उसको प्रोत्साहन करना चाहिए कि जैसे जूते के फीते बांधने हैं या कपड़े पहनने हैं, बटन बंद करने हैं। तो इस तरह के बच्चों मतलब माँ बाप को खुद नहीं करना चाहिए, सारा बच्चों को भी प्रोत्साहित करना चाहिए, ताकि बच्चे जो है उस टाइम बच्चे खुश भी होते हैं कि हाँ मैंने खुद ने पहना है। अगर इस टाइम माँ बाप जो है सारी चीज़ें उसको, जैसे कपड़े भी खुद पहना दिए, खाना भी खिला दिया, तो इस तरह से वो बच्चे के विकास को अवरुद्ध करते हैं। होना ये चाहिए कि बच्चे को स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए और वो अपने काम उसको करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आज हमने पढ़ा कि 0 से 5 साल तक के आयु में बच्चे का जो है क्रियात्मक विकास किस प्रकार होता है। तो सभी बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना, और अपने नोट्स कॉपी में नोट करना, ताकि आपको दिक्कत ना हो। अगर फिर भी किसी तरह की आपको कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ समझ नहीं आया है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। साथ में अपना नाम, फादर नेम और रोल नंबर, क्लास ये ज़रूर लिखें, ताकि पता चले कि किस बच्चे की क्या प्रॉब्लम है या किस किस बच्चे ने देखा है। सभी बच्चे कमेंट सेक्शन में अपना नेम, रोल नंबर, फादर नेम ये चीज़ें ज़रूर लिखें। कल हम इसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे, उसमें देखेंगे कि क्रियात्मक विकास को कौन कौन से तत्व है जो प्रभावित करते हैं। ओके बच्चों, बाय बाय, मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।